वर्तमान काल में मनुष्य को योग की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कभी पहले किसी काल में नहीं थी। योग के बिना सामाजिक समरसता और विश्व शांति की प्राप्ति संभव नहीं है। योग मनुष्य को परमात्मा से ही नहीं जोड़ता, बल्कि वो मनुष्य को मनुष्य से भी जोड़ता है। अनेक कठिन धर्मों ने जो विसंगीता और अलगाव मनुष्य में उत्पन्न किया है, उसका समाधान योग के द्वारा ही संभव है। आज का मनुष्य आपस में जितना जाति, धर्म तथा राष्ट्र के नाम से बटा हुआ है, उतना पहले कभी नहीं था। इस अलगाव, विभाजन और वैमनस्य को दूर करने की सामर्थ्य और विश्व शांति की संभावना को अभिवृद्धि करने की शक्ति योग की सामर्थ्य में निहित है। आज का मनुष्य अपनी भौतिक सफलताओं के कारण बहुत ही अशांत जीवन जी रहा है। वर्तमान समय व्यापक आकांक्षाओं, असहिष्णुता, अविश्वास और वैमनस्य का समय है। विज्ञान ने इन परिस्थितियों में और भी अनेक समस्याएं खड़ी कर दी हैं, जिनका समाधान दूर दूर तक नहीं दिखता है। ऐसे समय में योग की सार्थकता बहुत अधिक बढ़ गई है। हमें यह समझना होगा कि योग उपासना की कोई शैली विशेष नहीं है। वो ना किसी विशेष उपासना को जानता है और ना उसका किसी विशेष भाषा, प्रार्थना या मंत्र से संबंध है। वो सभी उपासना पद्धतियों में विश्वास तो करता है, किंतु उनमें से उसे कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं पड़ता। उसके लिए सारे अंतर मार्ग के हैं, मंजिल के नहीं हैं। अतः योग में ये क्षमता है कि वो मनुष्य के जीवन उत्पन्न सारी विसंगतियों को मिटा दे। योगी के लिए कहीं भी रत्ती भर भी नानात्व नहीं है। वो अपने और ब्रह्म में तथा जीवों में अभेद दर्शन करता है। जो ब्रह्म का स्वरूप है, वही हम सब की आत्मा का भी स्वरूप है। इसको जानकर जीव कृत्य कृत्य हो जाता है। अष्टांग योग से जीवन में एक एकता के भाव का उदय होता है। ये हमारे जीवन को धन्यता से भर देता है। समाज में प्रेम और अहिंसा का बड़ा महत्व होता है। यदि हम अपने जीवन में योग के यम और नियमों का पालन करने लगेंगे, तो हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का निदान संभव हो जाएगा और हमारे जीवन में एक समरसता उत्पन्न हो जाएगी। योग विषय अनंत और असीम है। फिर हमारे जीवन में समरसता और शांति का मार्ग ही योग का मार्ग है। जब साधक अष्टांग योग के एक एक पग पर आगे बढ़ता है, तो वो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की ओर बढ़ता जाता है। व्यक्तिगत उन्नति के लिए 5 नियमों का प्रावधान किया गया है, अर्थात अंतर बाह्य की शुद्धता और मन में संतोष की भावना उत्पन्न करने से व्यक्ति तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की सिद्धि करने में समर्थ हो जाता है। इन नियमों का वर्णन पुस्तक में विस्तार से किया गया है। महर्षि मनु ने कहा है कि नियमों के ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण यमों का अनुपालन करना है। यमों के विवेक और अभ्यास से व्यक्ति में सामाजिक समरसता की भावना उत्पन्न होती है और वो सामाजिक प्राणी के नाते जीवन व्यतीत करके एक सफल साधक बन जाता है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये किस प्रकार से मनुष्य के सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं, ये इन पंक्तियों से भी स्पष्ट हो जाता है। अहिंसा का अर्थ है हिंसा ना करना। सामान्यतः हिंसा को लोगों से मरने मारने से जोड़ दिया जाता है, किंतु वास्तव में हिंसा का अर्थ दूसरों को शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट या प्रताड़ना देना है। पतंजलि ने अहिंसा का फल लिखते हुए लिखा कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्यागा, अर्थात अहिंसा का अभ्यासी वैर त्याग देता है। वो स्वयं ही किसी से वैर नहीं करता, वरन दूसरे भी, यहाँ तक कि हिंसक जंतु भी उससे वैर नहीं करते हैं। वैर सदा द्वैत भाव से पैदा होता है और उसका मूल द्वेष है। द्वेष का अर्थ द्विष अप्रीताओ, अर्थात अप्रीति करना द्वेष है। अतः अनद्वेष का अर्थ हुआ सबसे प्रीति करना। प्रेम जीवन का आधार है और वो व्यक्ति के जन्म से बढ़ता जाता है। बालक पहले माँ से प्रेम करता है, फिर पिता से प्रेम करता है और बाद में आचार्य और अतिथियों से ज्ञान प्राप्त करता है। प्रीति की सीमाएं बढ़ाता जाता है। इस प्रकार आसपास के वातावरण से भी वो प्रीति करता है और राग बढ़ाता जाता है। इस रागात्मक वृत्ति का विकास करते हुए विश्व के नियंता, जिसे हम परमात्मा, ईश्वर या अल्लाह किसी भी नाम से पुकारें, उससे प्रीति करने लगता है। आगे चलकर ये प्रीति भेद दृष्टि को बढ़ाकर एकत्व अनुभव करने लगता है। किंतु इस रागात्मक वृत्ति को जब ज्ञान का आधार नहीं मिलता, तो वो व्यक्ति अथवा वस्तुओं जिन्हें वो नहीं चाहता द्वेष करने लगता है। इसी द्वेष वृत्ति को मन से हटाना अहिंसा है। अहिंसा के अभ्यास का मुख्य साधन है एकत्व और प्रेम की अनुभूति करना। ईशोपनिषद में इस अहिंसा वृत्ति की भावना पैदा करने का उपाय बताया गया है कि जगत में रमा हुआ वो ईश्वर है। ये ईश्वर जड़ और चेतन दोनों में समाया हुआ है।
प्रत्येक प्राणी स्वयं चैतन्य है और विश्व चेतना भी उसमें व्याप्त है। अतः यदि प्राणी अपनी आत्मा को समस्त आत्माओं में और समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान समझता है, तो ये एकत्व देखने वाले अहिंसा के साधक को मोह और शोक नहीं हो सकता है। काशी में एक वृद्ध महान पंडित थे, और जब ज्ञान के अहंकार से परिपूर्ण एक युवक उनसे शास्त्रार्थ में हार गया, तो वो मन में ग्लानि का अनुभव करते हुए आत्महत्या के लिए उद्यत हुआ। वृद्ध पंडित को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके ज्ञान से वो युवक आहत हुआ है, तो उसने ये अनुभव किया कि मैंने हिंसा की है, उस युवक को मानसिक कष्ट दिया है। अतः उसे बुलाकर उसे सांत्वना दी और उसी दिन जिह्वा के नीचे एक काठ का टुकड़ा रख लिया, जिससे कि भविष्य में किसी को कष्ट ना दे सके। बाद में वो वृद्ध पंडित काष्ठ जिह्वा के नाम से विख्यात हुए। दैनिक संध्या के अभ्यास में व्यक्ति ये अभ्यास करता है कि सामने, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे सभी 6 दिशाओं में परमात्मा की अनंत शक्ति का आधिपत्य है। अतः उसके समक्ष समर्पण करके ये प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं जिससे द्वेष करता हूँ और जो मुझसे द्वेष करता है, उस द्वेष अर्थात अप्रीति को आपके न्याय पर छोड़ता हूँ। हम जो विचार दूसरों के संबंध में करते हैं, वो वैसे ही हमारे पास वापस आ जाते हैं। हम जिसके दुर्गुणों का चिंतन करते हुए जो विचार करेंगे, वो समष्टि के नियमानुसार उस व्यक्ति के पास पहुंचकर हमारे पास वापस लौट आते हैं। और ये नकारात्मक सोच हमारे व्यक्तिगत ही नहीं वरन सामाजिक आचरण को भी प्रभावित करती है। इसके विपरीत यदि हम किसी के सद्गुणों का चिंतन करें, तो वो सद्विचार उसके पास पहुंचकर पुनः हमारे पास लौट आते हैं। तो ऐसी सकारात्मक सोच हमारे जीवन व सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न करती है। ऐसी एकत्व के भाव रखने वाले व्यक्ति के जीवन में धन, जाति, धनी, निर्धन या देश की सीमाओं को लांघकर समस्त विश्व को एक परिवार समझकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जीता है। इससे विश्व में अशांति नहीं हो सकती है। दूसरे यम सत्य का अभ्यासी भी जब सत्य की अनुभूति करता है, तो उसके जीवन में अनायास सामाजिक समरसता आ जाती है। व्यक्ति में विरोध तब आता है जब वो अपने सत्य और दूसरे के सत्य में अंतर करता है। इससे आपस में विरोध उत्पन्न होता है। जब मन, वचन और कर्म से व्यक्ति एक रहते हुए सत्य का अनुसरण करता है, तो आपस में कोई वैर नहीं होता है। सत्य के संबंध में महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि सत्यस्य वचनम श्रेयः सद्यादपि हितम वदेत यद्भूत हितम अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम। अर्थात सत्य बोलना अच्छा है, किंतु सत्य से भी बढ़कर हितकर बोलना चाहिए, जिससे प्राणी मात्र का अत्यंत हित हो। मेरे मत में यही सत्य है। व्यास ने इस भाव को परोपकार ही पुण्य है ये कहकर प्रतिपादित किया है। महर्षि व्यास ने भी कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्विये परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ानाय। अर्थात 18 पुराणों का सार इन 2 वचनों में है कि परोपकार ही पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना ही पाप है। इसे अन्य कवियों ने भी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध भाई कहकर शांति का जीवन व्यतीत करके युद्ध की विभीषिका से बच सकेंगे और इस अहिंसा और सत्य के अनुसरण से विश्व शांति की स्थापना करने में समर्थ हो सकेंगे। समाज और विश्व में अशांति का दूसरा प्रमुख कारण अर्थ लोलुपता है। धन और संपत्ति के लोभ में 2 देशों के बीच युद्ध होते हैं और इससे विश्व शांति की ज्वालामुखी पर खड़ा दिखाई पड़ता है। अष्टांग योग के यमों के अंतर्गत तीसरा और 5वां यम अस्तेय और अपरिग्रह कहा गया है। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, अर्थात स्वामी के बिना अनुमति के कोई वस्तु ना लेना। रामायण के राम और लक्ष्मण जनक की पुष्प वाटिका में बिना माली के पूछे वाटिका से पुष्प भी नहीं लेते हैं। वेद में कहा है कि हे परमात्मन, मैं दूसरे को पैदा किया हुआ ना खाऊं। जब अस्तेय की इस भावना से प्रेरित युक्त कथन का समर्थन किया है, तुलसी ने भी कहा है, धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संतों ने कहा है कि सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके ही करना चाहिए। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए। इस प्रकार धर्म का संबंध परोपकार अथवा सत्य आचरण से है। विश्व में आज धर्म और पूजा पद्धतियों के नाम पर बड़ा विवाद है।
यदि धर्म को उक्त परिभाषा के आधार पर परोपकार और सत्य आचरण के भाव का समझा गया होता, तो परोपकार की भावना से प्रेरित जनमानस विश्व में शांति स्थापना का कारण बनता। शांति के विषय में यजुर्वेद में कहा गया है कि अंतरिक्ष और द्योलोक, वनस्पतियां, औषधियां, समस्त देवादि सब शांत हैं, और प्रार्थना की गई है कि ये शांति हम सबको शांति प्रदान करे। यदि सत्य आचरण करने वाले साधक परोपकार करने में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक समुदाय के अंदर समरसता होगी। विश्व के समस्त मतावलंबी सहिष्णु होकर योगी का जीवन व्यतीत करेंगे तो दूसरे के परिश्रम द्वारा पैदा किया गया धन लेना असंभव होगा। इस अवस्था में अनाचार का प्रश्न ही नहीं उठता है और न ही विश्व में वर्ग संघर्ष होगा। भारत के योगियों का सिद्धांत है कि कमाने वाला औरों को खिलाएगा, इसी को योग अपरिग्रह कहा गया है। अर्थात अपनी आवश्यकता से अधिक धन और वस्तुओं का हम संग्रह नहीं करेंगे और अधिक को हम दूसरों के उपकार के लिए त्याग देंगे। इस सिद्धांत को गीता में कहा गया है, त्यागात शांति अनंतरम, अर्थात त्याग के पश्चात मनुष्य शांति का अनुभव करता है। अर्थ के क्षेत्र में इन दो यमों का अभ्यास करने वाला मानव दूसरों की वस्तुओं को नहीं छीनेगा, वरन अपनी पैदा की हुई चीजों को दूसरे के उपकार में व्यय करेगा। इसको ही ईशोपनिषद में तेन त्यक्तेन मुंजेथा कहा गया है, अर्थात संसार भी सभी वस्तुएं परमात्मा के स्वामित्व में हैं और हम न्यासी या दृष्टि भाव से इनका त्याग पूर्वक भोग करें। इससे जीवन में समरसता आएगी। नित्य प्रति अभ्यास करने के लिए ऋषियों पंचयज्ञों का विधान किया गया है। मनु के अनुसार इन 5 यज्ञों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये 5 यज्ञ हैं: ब्रह्म यज्ञ अर्थात परमात्मा की उपासना, देव यज्ञ अर्थात अग्नि होम करना, पितृयज्ञ बड़ों की सेवा, अतिथि यज्ञ सन्यासी और विद्वानों की सेवा, बलि वैश्य देव यज्ञ अपने अधीनस्थ कार्मिकों, अशक्य अर्थात कोड़ी या पाहिज और कौवा कुत्ता आदि को भोजन देना। इस प्रकार जब व्यक्ति यज्ञीय भावना से अपने से बड़ों के भोजन भरण पोषण की व्यवस्था करेगा और अपने नीचे के प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करेगा तो सामाजिकता और समरसता उत्पन्न होगी और विश्व में शांति स्थापित होगी। सामाजिक और वैश्विक झगड़ों और युद्धों का एक महत्वपूर्ण कारण नारी रही है। कामुक भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति बलात्कार आदि कार्यों में प्रवृत्त होता है। अष्टांग योग के 5वें यम के रूप में ब्रह्मचर्य का बहुत अधिक महत्व है। ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति वीर्य लाभ करता है और इसके सतत अभ्यास से व्यक्ति में मातृवत पर दारेशु और पर द्रव्येशु लोचवत की भावना का विकास होता है और समाज में नारी के प्रति एक आदर का भाव उत्पन्न होता है। मनु ने स्पष्ट कहा है कि जहां नारी की पूजा होती है उस घर में देवता निवास करते हैं और इसके विपरीत जहां नारी का अपमान होता है वहां दुख, तरण और दुर्भिक्ष आता है। योग के ब्रह्मचर्य के अभ्यास करने से नर और नारी में आत्मा का दर्शन करके व्यक्ति में सामाजिक समरसता और विश्व शांति के भाव भी जागृत होंगे। इस प्रकार अष्टांग योग के अंग यम, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के अभ्यास द्वारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक एकता पैदा होने, सामाजिक समरसता और विश्व बंधुत्व के भाव की विश्व में स्थापना हो सकेगी। अर्थ जगत में भी त्याग और दान की भावना की स्थापना से विश्व में आर्थिक झगड़ों का अंत हो सकेगा। जनसंख्या में नारी और नर दोनों आधा आधा हैं। ब्रह्मचर्य के अभ्यास से परिवार, समाज में और विश्व में समरसता उत्पन्न होगी। इस प्रकार अष्टांग योग के अभ्यास से ही विश्व शांति संभव है। विश्व शांति के लिए अन्य कोई मार्ग इतना श्रेयस्कर नहीं है जो व्यक्ति को अशांति और युद्ध की विभीषिका से रोक सके। मेरी मान्यता है कि पतंजलि का यह अष्टांग योग आज की अशांत मानव वैमनस्य और अशांति से पीड़ित विश्व की एक महती आवश्यकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। अष्टांग योग की यही महिमा हमारे जीवन में भी उत्पन्न हो, यही कामना है। क्रिया योग के 3 सोपान तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान हमारे जीवन में आने वाले दुखों को घटाने और समाधि की भावना को बढ़ाने में हमारी सहायता करें ताकि हम अपने जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाशमय जीवन में प्रवेश करें। इसी भावना से इस पुस्तक का लेखन किया गया।